रंग बिरंगे अगरबत्तियों वाली गांव। नमस्ते। आप लोग आओ। आप लोग आओ। यस। नमस्ते, आप लोग आओ। ये जो पकोड़ा बना हुआ है कितनी शानदार लग रही है। क्या आंटी। नाइस। अरे माँ कसम, एक का चार तुरंत। ये देखो ये देखो। अपने इंडियन से ज़्यादा अच्छा बाहर वाले लोग क्यों ट्रीट करते हैं, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इज गिविंग मी समथिंग फ्रॉम वियतनाम। थैंक यू सो मच मैम, आई एम रियली लाइकिंग दिस। गुड इवनिंग गाइज, और स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आपको पता है पिछले ब्लॉग को मैंने यहाँ पे एंड किया था। इस वक्त मैं कौन से गांव में है ये तो मैं अभी नहीं जानता, बट मैं अपने बाइक के साथ आ गया हुआ था। देखो वो मेरी बाइक है, एक्चुअली ये अभिषेक भाई की बाइक है। अगर आप अभिषेक भाई को आप नहीं जानते हो तो अभिषेक भाई वाली ब्लॉग्स आप देख लेना कि आखिर वो कौन है और वियतनाम में मुझे कैसे मिले। ठीक है, वैसे मैं बता दूँ अभी एक गाँव विजिट करने लग रहा हूँ। वो गाँव की खूबसूरती अपने आप में बहुत सुंदर है। लोग जब वियतनाम घूमने के लिए आते हैं तो कई सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। उस सर्च और अट्रैक्शंस वाले पॉइंट में उसका भी नंबर आता है। उस गांव का नाम जो है इंसेंस विलेज है। इस वक्त मैं वियतनाम की राजधानी हनोई से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे आ चुका हूं और अभी मेरे को 15 से 18 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। और तय करते हुए उस गांव की ओर जाएंगे हम, जिस गांव में वो खूबसूरत चीज़ें बनती है, जिससे बड़ा फोटोजेनिक प्लेस उसको हम कह सकते हैं, जिससे वो एक अट्रैक्शंस का काम कर रही है टूरिस्ट के बीच में। फ़िलहाल ये गांव के नज़ारे हैं थोड़े। वियतनाम के हनोई और विनफुक में रहने के बाद कई दिनों के बाद मुझे ये गांव वाले वाइब्स जो है वो मिले हैं। जैसे देखो अपने घर की तरफ खेती होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले ये टर टर करने वाले इसमें टावर लगे पड़े हैं। इधर कुछ पेड़, इधर एक बरगद का पेड़ जैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे पिछले ब्लॉग को एंड किया था और मैंने बोला था भाई यहीं से स्टार्ट करूँगा ताकि इन नज़ारों को मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूँ। क्या पता आप देखो ना देखो, बट मैं तो देखूँगा कभी ना कभी। चलो फिर हम चलते हैं उस गांव की ओर, जो कि यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके पहले मैं भाई कुछ लाया था, रास्ते में मिल गया था मुझे खाने के लिए। और मैंने कई सारी चीज़ें मैंने बताई है कि मैं क्या खाया हूँ रास्ते में, रास्ते क्या है, वियतनाम के रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैंने बताया है। तो जा करके देखना भाई उस ब्लॉग को। चलिए हम खाते हैं कुछ जो भी लाया है, उसके बाद फिर हम चलेंगे गाँव की ओर। और मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, सबसे गंदा मौसम लगा है पूरे इस मेरे ट्रिप का। चारों तरफ से बादल, कोहरा कोहसा टाइप से, कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं। देखो इधर जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे घर बन पड़े हैं, एकदम फ्रेंच डिज़ाइन में, फ्रेंच कॉलोनियों के डिज़ाइन में। और जो गाड़ियाँ जा रही है उधर से ही मेरे को जानी है। तो भाई रुको, अब मैं खा लूँ फिर निकलूँ यहाँ से। 5 किलोमीटर की दूरी को अभी तक तय कर लिया हूँ इस गाँव की और निकलने के क्रम में। भाई अभी जाके मुझे थोड़ा सा गाँव वाला फीलिंग आया है, तब जब जा कर के थोड़ी बहुत खेती मैंने देखने स्टार्ट करी इस रोडों में, सड़कों में। मस्त वो देखो खेती कर रही हैं। यहाँ पे महिलाएं जो है ना कैप का यूज़ करती हैं, पुरुष कैप का यूज़ नहीं करते हैं, जो पारंपरिक वियतनामीज टोपी है, हैट है ना। बट यार मैं आपको सच बताऊं, मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा है कंट्री साइड में भी आकर के यार कि मैं टिपिकल गांव देख रहा हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। रास्ते में आते आते एकदम फ्रेंच कॉलोनी टाइप से जो बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स देखा ना, मतलब तगड़ा दिखा नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस बाइक। और शाम का भी टाइम आ रहा है, मतलब गजब गजब। सामने एक चर्च है मेरे, अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ दूर से, फिर भी अब देख पाओगे तो थोड़ा सा देखो, वो देखो शेप उसकी, भाई बहुत ज़बरदस्त बनी पड़ी है यार। टिपिकल विलेज तो दिख ही नहीं रहा भाई मुझे वियतनाम में। ये इंसेंस विलेज, विलेज का नाम तो काहे का विलेज का नाम भाई, थोड़ी सी खाली जगह है। जहाँ पे भी बढ़ जाओ ना, जो भी घर देख लो वो घर साला करोड़ों रुपया का होगा यहाँ पे। अमेजिंग। देखो भाई इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देख करके मुझे बताओ क्या लगती है यार कि ये गाँव की होगी। कोई भी घर जो है ना थोड़ा बहुत बस गांव वाली फीलिंग आ जाती है कूड़े कचरे को लेकर के। फाइनली एक मुझे बोर्ड मिला जिसमें लिखा है जाफान जाप फोंग डोक। हाँ अब मुझे थोड़ी गांव वाली फीलिंग आने लग रही है, जहाँ मैं मार्केट देख रहा हूँ, लोकल मार्केट देख पा रहा हूँ, लोकल लोगों को देख पा रहा हूँ। और यहाँ के घर छतें थोड़ी सी यहाँ पे गंदगी है, तो इसको आप गाँव समझ सकते हैं। एक सामने पगोड़ा टाइप से, वो भी बड़ा शानदार बना हुआ है भाई। ये देखो ये जो पगोड़ा बना हुआ है कितनी शानदार लग रही है। तो अब ये इलाका मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा गांव, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर यार अपने रांची में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है, और रांची कैपिटल के नाम से जानी जाती है। इवन रांची इज़ नाउन एज कैपिटल ऑफ झारखंड। और अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे कैपिटल होंगे जिनकी दुर्दशा ऐसी होगी, तो ये यहाँ का गाँव है। हम चलते हैं आगे, आगे बने रहो, उस गाँव की और खूबसूरती दिखाएंगे। देखो कितनी बड़ी बड़ी बेर मिल रही है भाई इस गाँव में। ओके यार ये सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। हाँ क्या आंटी। नाइस। चलो हम चलते हैं। सिन चाओ। आंटी लोग तो मेरे ऊपर मजाक बनाने लगे। हेलो
हाय बाय। जैसे कि मैंने आपको कुछ मार्केट दिखाया था, और जो इंसेंस विलेज में मैं देखने के लिए जाने लग रहा हूँ ना, वो बेसिकली ऐसे ही लकड़ियाँ, जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं, उनको काट काट के रंगते हैं, और कुछ कटाई उटाई यहाँ पे भी की जा रही है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर बात हो पाए तो हम बात करेंगे। सी हाउ दे आर मेकिंग दिस, सी बांसों की अगरबत्तियाँ। और ये बुद्धिज़्म में शायद होगा कि यहाँ पे भी काट रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम पूछते हैं किन्हीं से गूगल ट्रांसलेट करके। भाई मैं ट्रांसलेटर करके पूछ रहा हूँ तो ये लोग पूरा हंस रही है मस्त कि मेरे को जानना है भाई कि कर क्या रही है क्या। वो कुछ बता रही हैं, अब ट्रांसलेट करके सुनना होगा मुझे। अच्छा अच्छा, अब समझ पाए आप लोग, मतलब सस्ता अगरबत्ती बेचने के लिए अपने जुगाड़ करते हैं। I'm just making fun over everyone। मैं अपना खोटा भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। ये लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सस्ती अगरबत्तियाँ होती हैं ना, तो ये बांस के जो छोटे छोटे लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों में लपेटा जाएगा तो ये सस्ता पड़ेगा इनको, इसलिए ये चीज़ें बना रही हैं। चलो और अभी आगे हम दिखाते हैं। और इनकी फुर्ती देखो भाई, कितनी तेज़ी तरीके से कर रहे हैं, कितने फुर्ती में कर रहे हैं। इसको चीरे डालें, अरे माँ कसम, एक का चार तुरंत। ये देखो ये देखो। you spoke very nice। एक का चार। हाँ। अंत में मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे वो बताएं, जगह बताएं जहाँ पे मुझे रंग बिरंगी स्टिक्स दिखेंगी। तो उन्होंने बोला कि आप आगे जाओ, और अच्छा लगा भाई उनसे बात करके। वो मुझे इशारा करी वियतनामीज लैंग्वेज में, मैं समझ गया कि ये बोलने वाली है वो। तो भाई अपने वियतनाम के इस गांव में मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। अब वो जगह लिखा है तैम होंग, थोड़ा सा आगे है, 50 मीटर यहाँ से डिस्टेंस में बता रही है। वो आगे मुझे एक और बोर्ड मिल रही है, तो वहाँ पे जाना है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाऊँ उससे पहले कि जैसे अपने इंडिया में नहीं कि कुम्हारों की घर होती है, तो जैसे दिया आज यहाँ पे बन रहा है, मतलब जैसे आगे वाले घरों में भी बनते हुए दिखेगी, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो इंसेंस विलेज है ना, अगरबत्तियों वाली, रंग बिरंगे अगरबत्तियों वाली गांव, तो भाई ये रंग बिरंगी अगरबत्तियाँ जो बनती है ना, ये यहाँ पे प्राय लगभग हर दूसरे तीसरे घर में देखने के लिए मिल जाएगी। ये लोग कारीगरी कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था से इसकी कारीगरी। सिंचाओ, तो देखो ये लोग भी यहाँ पे बना रहे हैं, वो बांस के 3 टुकड़े 4 टुकड़े कर रहे हैं। हाँ सॉरी, शूटिंग ब्लॉग। देखो ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इतना मस्त चीर रहे हैं। यू नो इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो इंग्लिश, ओके इट्स फाइन। प्राय लगभग सबके घरों में ये चीज़ आप होते हुए देखोगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे नहीं, आज हेलो सिंचाओ, अपने दिवालियों में नहीं देखते आप, इधर दिया बन रहा उधर दिया बन रहा है, तो वैसे ही देखो सब अपने घरों में ये चीज़ करते हैं। मतलब ये एक बिज़नेस ही समझो, यहाँ का लोकल बिज़नेस है। इस चीज़ के लिए भाई इतनी डिस्टेंस को कवर करके मैं आया हूँ, उस चीज़ को अब मैं देखने के लिए जाऊँ। थोड़ा मैं लेट हूँ यार, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के जैसे जो है ना, वो लेट हूँ मैं इस जगह पे पहुँचने के क्रम में। और मैं आपको बताऊँ यार, मौसम भी इतना गंदा हो रखा, मतलब इतना गंदा हो रखा यार, सूर्य नारायण ही नहीं उगे, है ना। धूप अगर उगता ना, तो अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ वहाँ की पिक्चर्स जो क्लिक करता भाई, वो ज़्यादा मज़ेदार दिखता। देखो इन रंग बिरंगे अगरबत्तियों की वजह से ना, काफ़ी लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं, इसके बीच में जाके फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। भाई मैं जब वियतनाम आने वाला था ना, उसके पहले जब मैंने वियतनाम टाइप किया था, तो ये चीज़ें भी दिखी थी मुझे, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी मतलब ये चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी कि मैं वियतनाम आऊँ। बताओ कितनी सुंदर लग रही है पीछे से। और ये सारे पता है लकड़ी है, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ी की खिड़की, मतलब ये नहीं कहते कि अगरबत्तियों वाली वो जो रहती है नीचे में जिसको खोंसते हैं, वो ध्यान से देखो, शायद आपको पता चल जाए। और कितना सुंदर लग रहा है ना। अब मैं इनके अंदर होते हुए मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ मेरी खुशी भाई। देखो अब ये एक्चुअली इस गांव में जो ये होने लगा ना, ये रंग बिरंगी अगरबत्तियाँ, ये रंग बिरंगे अगरबत्तियों के तिनके, इनके वजह से ना काफ़ी टूरिज़्म भी बढ़ा है, लोग फोटोग्राफी करवाते हैं, तो थोड़ा चार्जेस भी लगता है। मैं फ्री पॉकेट में आ गया हूँ। मैं एक रील तो ज़रूर बनाना चाहूँगा, मतलब चाहे मर्जी किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक अच्छी फोटोग्राफी आपकी हो जाएगी यहाँ पे।
काफ़ी इंडियंस भी आए हुए हैं, और जब मैं इंडियंस को देखता हूँ मैं थोड़ा सा डर सहम जाता हूँ। मुझे मोस्ट अनकम्फर्टेबल फील किसी ने करवाया है तो इंडियन लड़के लड़कियों ने। वैसे दिन को देखने लायक होगी ये जगह, ये पगोड़ा है एक तरह का। और चलो कुछ फोटोग्राफी करते हैं हम यहाँ पे। अब मैं ऊपर चढ़ गया हूँ भाई, ऊपर चढ़ करके मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो फोटोग्राफी कोई करता नहीं है। तो क्या मैं ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता हूँ, और ऊपर से जो पॉसिबल हो पाए मेरे लिए मैं देखता हूँ यहाँ से कैसा लगता है आपको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार कि मैं कैसा लग रहा हूँ पीछे की इस बैकग्राउंड के साथ। और देखो भाई यहाँ पे ना तारा दिखने को मिला है, मतलब ये वियतनाम का झंडा, और वियतनाम के झंडे का लोगों को आप यहाँ पे देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो काफ़ी सैनिक प्लेस है भाई। और चलिए मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या चार्जेस लगते हैं आपको। एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई गई है, जैसे ये स्टॉल्स बनाए गए हैं, इन स्टॉल्स का प्रयोग कर सकते हो, वियतनामीज़ हैट का प्रयोग कर सकते हो। तो इस चीज़ों के लिए ना, इन चीज़ों के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। एक मैम है सामने यहाँ पे, ठीक है, और सी विल टेल यू अबाउट द प्राइसेस। व्हाट्स द प्राइसेस इफ समवन इज कमिंग राइट हियर? Only $50,000. Only $50,000? Come here. Yeah, sure. For having this type of pictures, right? This included. This included. Okay. So ये भाई आप यूज़ कर सकते हो, और बढ़िया है भाई। मतलब अब मान के चलो कि ये हैट आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तब तो जा करके आप पिक्चर्स लोगे। बट देयर इज़ अवेलेबल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और बस वहाँ पे जाओ, बीच में देखो यार कहीं कहीं पे बैठने की है, खड़े रहने की है, ठीक है ना। वहाँ पे जाओ और फोटोग्राफी करवाओ अपनी, जैसे कि मैंने भी थोड़ी सी करवा ली। अब उसको मैंने इंस्टाग्राम में डाला है, तो आप जा करके वहाँ पे ज़रूर देखें। तो मैडम से बात करने की कोशिश की। ये इंसेंस विलेज में सबसे बड़ी एरिया है जहाँ पे आप इनके लिए फ़ोटोग्राफी करवाने के लिए आ सकते हो। अब मोहतरमा ने बताया कि इनकी फैक्ट्री वो साइड में है, ठीक है ना। तो इंसेंस विलेज डेफिनेटली इसी चीज़ों के लिए जाना जाता है। आई वांट टू नो समथिंग एल्स। दिस इंसेंस स्टिक्स आर यूज्ड टू वर्शिप एंड जस्ट फॉर डेकोरेटिंग दिस प्लेस। No, only here decoration. डेकोरेशन। Over there we make. Oh. And here we make color. ओके। तो भाई ये बस डेकोरेशंस के लिए यहाँ पे रखा गया है। बट इनके जो रंग बिरंगी स्टिक्स देख रहे हो ना आप, ये वाली स्टिक, इस स्टिक को पूजा वूजा में भी काम दी मतलब लगाई जाती है। बट अभी इसको सिर्फ डेकोरेशंस के लिए रखा गया है। और सोचो इन चीज़ों से भी टूरिज़्म जो है वो बढ़ावा दी जा सकती है। सो दिस आर द स्टिक्स। देखो भाई यही सब स्टिक्स हैं जो अभी बांस के बन रहे थे ना, वो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे घुस करके वीडियोज़ और फोटोज़ लेने के लिए जो है ना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो देखो दादी माँ लोग बना रही है, और ये सब चीज़ देखने के लिए आप आ सकते हो। अच्छा है, हनोई से थोड़ी दूर है, बट आप कर सकते हो चीज़ें। बेसिकली अभी ना इंडियंस आए थे देखने के लिए। अभी मैंने भाई एक इंडियन से हेल्प मांग ली कि क्या मेरी एक फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं, हम लोग टूर गाइड को लेकर के आए हैं। मतलब वो मेरे को इतना गंदा ट्रीट किया ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। छोड़ो साला ये सब चीज़। थैंक यू सो मच मैम, कम ऑन नाइस मीटिंग विथ यू, थैंक यू। एंड गुड प्लेस, पीपल मस्ट विजिट दिस प्लेस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। यार बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे इनसे बातचीत करके, और जो मज़ा आया ना यहाँ पे फ़ोटो वोटो ले करके इनके साथ, वो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। अपने इंडियन से ज़्यादा अच्छा बाहर वाले लोग क्यों ट्रीट करते हैं। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट लिटरली मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा, बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा। हाँ, और भाई देखो मुझे क्या मिला। मुझे ये थ्यू राइट, थ्यू इज़ गिविंग मी समथिंग फ्रॉम वियतनाम। थैंक यू सो मच मैम, आई एम रियली लाइकिंग दिस एंड यू गाइज हेल्प मी अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर दिस टू। और भाई मैंने इनकी वेबसाइट भी डाल दे रखी है, अगर आप यहाँ पे आओ तो इनके साथ आकर के फ़ोटोग्राफी अपनी करवा लो। यार बड़ा मेहनत करते हैं ये लोग, और बहुत अच्छा आपकी फ़ोटोग्राफी कर देते हैं। Yes, namaste. Welcome you. या यू कैन से नमस्ते। Only namaste. हाँ नमस्ते। Namaste. आप लोग आओ। आप लोग आओ. यस Yeah, namaste. आप लोग आओ. बिल्कुल। भाई अगर मैं एक बात बोलूँ 10 बातों की एक बात, तो वियतनाम आना मेरा सफल हुआ। क्योंकि वियतनाम जब मैंने सर्च करा था तो ये प्लेस आई थी सारे जगहों में से, और मेरे को काफ़ी यूनिक लगा था ये प्लेस, ठीक है। तो अगर आप वियतनाम आओ तो इस जगह पे ज़रूर आओ। लड़की ने भी बोला इधर आओ, है ना। तो भाई अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे मुझे जाना है वो थोड़ा सा यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। एंड आई एम हियर बाई स्कूटी, और मुझे चलाना भी पड़ेगा 3 घंटा अभी, और शाम के हो गए हैं तकरीबन यहाँ पे 5। तो चलो मिलते हैं यार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लोकेशन अच्छा लगा, और आओगे भाई यहाँ पे जब भी आओगे घूमने के लिए आना यार। हनोई से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। चाहो तो पैकेज ले करके आ सकते हो। हाफ डे टूर होती है, फुल डे टूर होती है।
पर भाई मज़ा आएगा। मेरी फ़ोटोज़ देखने के लिए यार, मेरी वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फ्लाइंग आर्या 15 सर्च करना, आपको मिल जाएगी। तो कुंग फू काओ प्रोविनेंस से निकलने का टाइम आ गया, इंसेंस विलेज से निकलने का टाइम आ गया। बस कुछ आइडियल चीज़ें मैं बता देता हूँ भाई। सुबह के टाइम से लेकर के दोपहर के टाइम ही विजिट करना, सुबह से लेकर दोपहर के टाइम ही विजिट करना, ज़्यादा आपके लिए किफ़ायती होगा। मौसम साफ़ रहेगा, फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी, आंखों से देख भी पाओगे बढ़िया। बारिश के सीज़न को चुनना मत, वियतनाम आने के टाइम एक बार वेदर चेक कर लेना, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है ना वेदर के ऊपर में निर्भर करता है, और बड़ा सुंदर लगेगा भी नहीं आपको ऐसा फोगी मौसम में जैसे कि मुझे अभी लग रहा है। ठीक है, तो आप अच्छा होगा कि एकदम 10-11 बजे 12 बजे तक का प्लान बनाओ, 3 बजे के बाद यहाँ पे मत आना। मैं तो किसी तरह एक्सीडेंटली आया, और इसी चीज़ के लिए मैंने रियलिटी में शेयर करता हूँ, वो चीज़ कोई नहीं करता, ठीक है ना, ताकि आपको बताए कि यार मैं जो गलती किया वो गलती आप मत करना। यहाँ घूमने के लिए आओ, दिन का टाइम लो और बढ़िया से घूम करके जाओ। नाइट के टाइम पे आप जाके हनोई के ओल्ड क्वार्टर को घूमो, ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, तो अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में। बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये जगह कैसा लगा, और आप अगर वियतनाम आए हैं तो यहाँ पे आए हैं क्या, या कहीं कुछ और मैं तो मिस नहीं कर रहा हूँ इसके आसपास। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चल पाए। चलो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग लव।